Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. This is Mohammed Rizwan. I hope you all are doing well. तो हमारी आज की वीडियो रिलेटेड टू है कंपैटिटर एनालिसिस और हमारी फर्स्ट वीडियो जो होगी वो ये है कि हाउ टू सेलेक्ट कंपैटिटर्स। इसमें हम डिफरेंट क्राइटेरियाज डिस्कस करेंगे, किस तरह हम सेलेक्ट करते हैं और क्यों करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप आता है कि हम कंपैटिटर सेलेक्ट कैसे करते हैं कंपैटिटर एनालिसिस में। उसमें जो सबसे पहले आपका आ जाता है पर्पज़। आपका पर्पज़ क्या है? हमारे बेसिकली हमारे दो पर्पज़ होते हैं। पहला जो होता है वो है प्रॉफिट कैलकुलेशन। ये हमारा बेसिकली होता है, इससे सोर्सिंग से पहले होता है, हम कंपैटिटर अपने सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर जो दूसरा हमारे पास आता है वो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं अपनी फर्दर। जो हमारा कहें कि हम प्रोडक्ट जो वो सोर्स कर चुके हैं, हम लिस्टिंग बनाने जा रहे हैं या पीपीसी रन कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, यानी कि अप स्केलिंग करनी है हमने और लॉन्च करनी है। उसके लिए हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है, फिर उसके लिए कंपैटिटर्स जो है वो किस हिसाब से सिलेक्ट होंगे। तो ये हमारे दो पर्पज़ हैं। आपने सबसे पहले अपना पर्पज़ डिफाइन करना है कि आपका पर्पज़ क्या है। तो अगर तो आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन है तो उसमें हमारा सिंपल सा क्राइटेरिया होगा, अपने सिंपली डिज़ाइन पर ध्यान देना है, प्राइस और उसके बाद रिव्यूज़ उसके देखने। तो हम चलते हैं सीधा अमेज़ोन की वेबसाइट पे। तो ये जी amazon.com हमारे पास खुली हुई है। इसमें हम देखते हैं मैंने जो कीवर्ड आपको ये निकाला है और जो हम लेकर चलेंगे आगे इस पूरी सीरीज़ में, जो मैं वीडियो की सीरीज़ बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपकी जो मेन पॉइंट्स है कंपैरेटिव एनालिसिस में वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा जो कीवर्ड है वो पेंसिल होल्डर है। ये मेन कीवर्ड है हमारा बेसिकली। तो फ़र्ज़ करें हम लॉन्च करने जा रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट जो है वो रिलेटेड टू है इस तरह की है, इसे ये कर लें। अब यहाँ पर ये देखना है कि आप सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कि आपका मेन कीवर्ड कौन सा है। मेन कीवर्ड आपने सबसे पहले निकालना है। मेन कीवर्ड वो होता है जहाँ पर आपकी तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा सेम आ रही हो, इस तरह की या इस तरह की जो डिज़ाइन है आपका। अभी हम वेरिएंट्स में नहीं जा रहे, सिर्फ जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट है, हमारी डिज़ाइन देख रहे हैं हम। और उसके लिए हम देखते हैं इसका जो मेन कीवर्ड हम देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर ये क्या दे रहा है, कप फॉर डेस्क पेंसिल कप होल्डर, ये वाला कीवर्ड, ये देखिए पेंसिल कप होल्डर। उसके बाद ये पेंसिल पेन डेस्क ऑर्गेनाइज़र। पेंसिल कप होल्डर को ही चेक करते हैं हम कि उस पर हमारे लिए क्या आता है। तो पेंसिल कप होल्डर अगर हम करें इसे पेंसिल कप होल्डर, तो देखते हैं हमें एक किस तरह के रिजल्ट्स दिखाता है। तो जी ये देखें, अब ये ज़्यादातर हमें जो सेम रिजल्ट्स दिखा रहा है। तो मेन कीवर्ड आपका वो होगा जहाँ पर आपकी जो फर्स्ट पेज पर जो 60% प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट्स की तरह हैं, तो वो आपका मेन कीवर्ड होगा। ये सिंपल क्राइटेरिया है इसका मेन कीवर्ड का। अगर आपके प्रोडक्ट की तरह की 60% प्रोडक्ट्स जो है वो पहले पेज पर नज़र आ रही हैं तो आपका मेन कीवर्ड है। तो सिंपली आपका मेन कीवर्ड निकला है। अब आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट में मतलब आपकी जो है प्रोडक्ट में यूनिट्स कितने हैं, एक है, दो है, तो फिर उस हिसाब से आपने कंपैटिटर सेलेक्ट करने हैं। लेट्स सपोज हमारी जो प्रोडक्ट में वो है एक है ये वाला, तो फिर हमारा ये वाला जो है वो होगा कंपैटिटर। लेकिन उसके बाद आपने फिर प्राइस भी देखनी है। ये वो वाला होगा जो मेन कंपैटिटर होगा हमारा। हमने एक सिलेक्ट करना है अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए, हमने फर्स्ट पर्पज़ पे जा रहे हैं अभी। तो अपनी अपनी प्राइस को भी मद्देनज़र रखना है और प्राइस के हिसाब से लेकर चलना है उसे कि आपकी प्राइस की। अब ये $4.65 में सेल कर रहा है तो आपने अपनी प्राइस देखनी है और इसकी डायमेंशंस वगैरह। अच्छा, ये जो हम मेन कंपैटिटर सेलेक्ट करते हैं इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि इसकी हमने डायमेंशन जो हैं वो निकालनी होती है, जो कि हमें हेल्प करती हैं हमारे प्रॉफिट कैलकुलेशन में एक्यूरेटली आपकी जो सोर्सिंग प्राइस के हिसाब से ये जो है। अब इसमें अगर आपका इंचज़ में 1 इंच का भी अगर फ़र्क आ जाए ना तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन की जो है वो वाट लग जाती है अमेज़ोन के पास जब आपकी प्रोडक्ट सोर्स होकर जाएगी। अगर आप वो 1 इंच भी फालतू चला गया अमेज़ोन के पास कि आपकी प्रोडक्ट ये है, इस तरह की है, कुछ इस तरह का है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में चला जाएगा इस 1 इंच की वजह से। तो मेन कंपैटिटर आपने जो है वो सही ध्यान से सिलेक्ट करना है आपने। ये थी हमारा जो पहला पर्पस डिफाइन हो जाता है यहाँ पर कि जी हमें जो हमारा मेन कंपैटिटर मिल गया जिससे हमें अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन कर ली। अब हमने अपनी प्रोडक्ट जो है वो सोर्स करवा ली। अब उसके बाद जो है हम अपने कंपैटिटर सेलेक्ट करते हैं, तकरीबन 10 कंपैटिटर सेलेक्ट करते हैं, वो भी फर्स्ट पेज से। अभी ये कुछ मतलब सही तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मतलब सही प्रोडक्ट्स नहीं आ रही। आपने ध्यान रखना है कि आपका मेन कीवर्ड हो 60% प्रोडक्ट जो है वो आपकी तरह की प्रोडक्ट्स की तरह हो।
तो उसके बाद फिर अब चलते हैं, अब हम हमारा अब एक पर्पस तो डिफ़ाइन हो गया हमारा कि जी हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, हमारी प्रोडक्ट जो है वो सोर्स हो गई सही तरह से। अब हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है किसके लिए, लिस्टिंग के लिए और पीपीसी के लिए। उसके लिए हमें कम से कम जो है टॉप 10 कंपैटिटर्स हमें चाहिए होंगे। तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं, हम अब पेंसिल का फोल्डर आपने हीलियम 10 रन करने, अगर यूएस में जा रहे हैं तो अभी के लिए मेरे पास ये नहीं है अवेलेबल, तो मैं इसको ऐसे मैनुअली लेकर चलता हूँ। मैनुअली भी आपने सीखना है क्योंकि मैनुअली भी इसे आपको लेकर चलना पड़ेगा। सारी मार्केट्स के लिए जो वो हीलियम 10 अवेलेबल नहीं होता। यूएई के लिए इस तरह की और डिफरेंट मार्केट्स हैं, उनके लिए आपके पास हीलियम 10 नहीं होगा। आपने मैनुअली भी देखना है और दूसरी तरह भी टूल्स के हिसाब से। अब यहाँ से आपने देखने हैं क्या क्या चीज़ देखनी है। सबसे पहले देखना है आपने डिज़ाइन आपकी प्रोडक्ट का किस तरह है। इसमें आप वेरिएशन को भी मद्देनज़र रख लीजिएगा। उसके बाद प्राइस, ये दूसरी चीज़ है जो आपने नज़र रखनी है। उसके बाद तीसरी जो है वो रिव्यूज़ हैं। रिवेन्यू को आपने मेरे हिसाब से चौथे नंबर पर रखना है, क्योंकि ये जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है। रिवेन्यू भी मैटर करता है, लेकिन अगर आप रिवेन्यू पर देखेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ये वाली। अब यहाँ पर एक और टैक्टिक्स जो मैं आपको बता दूँ वो ये कि आप रिजल्ट्स को हीलियम 10 में जब आप टैब ओपन करेंगे तो उसमें सॉर्ट आउट करके रेवेन्यू के हिसाब से फिर उसको रेटिंग के हिसाब से करें, और BSR के हिसाब से चेक करेंगे तो फिर आपको उसके कुछ और रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन रेवेन्यू को यहाँ पर आपने चौथे नंबर पर रखना है। सबसे पहले आपने ये 3 चीज़ें देखनी है कि वो क्या किस तरह की प्रोडक्ट है, आपसे मिलती जुलती है, कोई वेरिएशन चल रही है, आपने उस वेरिएशन को भी देखना है, प्राइस उसकी क्या है, रिव्यूज़ क्या है। वेरिएशन भी हम टारगेट करते हैं कि कीवर्ड के लिए, लेकिन वो फिर वो कलर के कीवर्ड्स आ जाते हैं, तो उसलिए हम जो अपने सिर्फ मेनली फोकस करना है वो डिज़ाइन के ऊपर करना है। उसके लिए अपने टॉप जो है 10 कंपैटिटर जो है वो सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ से हमारी प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सा कंपैटिटर हो सकता है, इसे एक कर लेते हैं। ये ऑलरेडी ओपन है हमारे पास, एक ये हो गया। अब ये पैक ऑफ 4 है, आपने अपने पैक का भी ध्यान रखना है कि आपका पैक कौन सा है। अब ये वेरिएंट इससे समझ लें। अब यहाँ से फिर हम कोई और एक उठा लेते हैं, ये पैक ऑफ 2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आप इसे भी रख सकते हैं। आप जितने कोशिश करें हो सकता है आप उतने सेमी जो है वो उठाएं। अब मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर ज़्यादातर जो वो रिजल्ट वो कलर आ रहा है, कलर चेंज कर रहा है, ज़्यादातर प्रोडक्ट सेम नहीं आ रही, तो आपने मेन कीवर्ड पर ज़्यादा फोकस करना है निकालने में। अब ये देखें यहाँ पर ये वेरिएंट आ गया, यहाँ पर ये नीचे आएंगे तो ये कुछ और तरह के वेरिएंट्स, ये आपको डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स ना फिर कुछ बाद में जाके इनके अपने ब्रांडेड कीवर्ड बन जाते हैं, तो आपने उनको निकाल देना है। तो जो कीवर्ड आपकी जो कैटेगरी के कीवर्ड्स होंगे वो आप टारगेट करेंगे, जो बाद में आपके ब्रांडेड भी बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह के पेन होल्डर या कप होल्डर जो भी है, यहाँ से कंपैटिटर आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम आपने जो 10 कंपैटिटर सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद उनकी एक प्रॉपर शीट बना लेनी है। एक्सेल शीट बनाएंगे, उसमें आपने ऐड क्या क्या करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक, उसके बाद प्राइस, रिव्यूज़, इमेजेस और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो यूनिक बना सकती हैं इसको। आपने एक बाकायदा एक शीट तैयार करें जो कि ओवरऑल आपकी जो प्रोडक्ट लॉन्च के साथ आपके साथ चलेगी, जो आप कंपैटिटर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अब वन बाय वन करके भी कंपैटिटर ला सकते हैं, लेकिन एक क्विक फार्मूला है, चूँकि हम ई-कॉमर्स में और AI का दौर है तो आपने यहाँ पर AI को यूज़ करना है। आप एक्सेल फार्मूला एक यूज़ करेंगे इंपोर्ट वेब का, मैं चूँकि वो गूगल शीट्स पर अवेलेबल होता है, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर ये मुश्किल है कि अवेलेबल हो, नहीं यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने इंपोर्ट फ्रॉम वेब का फार्मूला यूज़ करना है। आपको लिंक्डइन पर आसानी से मिल जाएगा उसकी वीडियो। तो यहाँ पर आप जब फार्मूला अप्लाई करेंगे वन बाय वन करके 10 कंपैटिटर्स होंगे, यहाँ तक एक बाकायदा आपके पास एक शीट बन जाएगी कि किसके कितने रिव्यूज़ हैं, कितनी प्राइस चल रही है, मेरा कौन सा कंपैटिटर है, क्या आप कलर की भी बता सकते हैं,
यहाँ पर कलर का भी ऐड करेंगे तो वो आपको वो भी बता देगा, इंपोर्ट फ्रॉम वेब का फार्मूला जो है वो आपको सब निकाल देगा। इस तरह आपके पास एक शीट बन जाएगी। यहाँ पर फिर आप अगली इसी तरह की एक और शीट इंसर्ट करके इसमें उसके पेन पॉइंट्स और डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप उसमें ला सकते हैं। तो ये शॉर्टकट था, मतलब कंपैरेटर एनालिसिस का एक बेसिक सा ओवरव्यू था आपको बताने का कि इस तरह आप कंपैरेटर एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ सिलेक्शन है कंपैरेटर्स की। अब फर्दर इसमें हम डिटेल में जाएंगे कि किस तरह आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, किस तरह आप रिव्यू एनालिसिस करते हैं, किस तरह आप लिस्टिंग की कंटेंट का जो है वो एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इमेज एवेल्यूएशन क्या होती है। तो एक मुकम्मल मैं एक वीडियो सीरीज़ आपके लिए बनाऊंगा कि आप किस तरह कंपैरेटर एनालिसिस जो कि मतलब फाइवर पे $5 का होता है या जिस तरह भी, उसको एक ऑडिट में कन्वर्ट करके आप $50 to $60 तक उस कंपैरेटर एनालिसिस के लिए आप चार्ज कर सकते हैं। तो डॉलर्स पे फोकस नहीं करना, फोकस करना है स्किल पे। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्किल पे फोकस करना है। स्किल होगी तो डॉलर बनेंगे, स्किल के बगैर डॉलर नहीं बनेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल की नोटिफिकेशन को भी लाजिम प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो इस सीरीज़ से रिलेटेड जो भी नई वीडियोस बनाऊंगा वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।